भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, छठी मैया की। मैंने जानबूझकर तीनों को जोड़ाया है आपको याद दिलाने के लिए। आज मिशन टोटल सेग्रीगेशन के इस कार्यक्रम में हम लोगों के महामहिम राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और हमारे साथी आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक और आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, हमारे भाई और नगर विकास मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हमारे माननीय विधायक भाई साथी संजीव चौरसिया जी, पटना की महापौर सीता साहू जी, उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी जी, नगर विकास विभाग के सचिव अभय जी, नगर निगम के नगर आयुक्त अनिमेश प्रासर जी और इस मंच के सामने उपस्थित सभी स्टेक होल्डर साथीगण, सभी वार्ड काउंसलर साथीगण, सभी प्रेस मीडिया के साथीगण, सभी नगर निगम के पदाधिकारी कर्मचारी साथीगण और विशेष तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही साथ जो यहाँ पर विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए हमारे स्कूल के बच्चे, एनसीसी के बच्चे और सभी संस्थानों से जुड़े हुए साथीगण, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है साथी, मिशन सोशल टोटल सेग्रीगेशन के ऊपर, और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था खड़ा करना है साथी। हम लोग भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से ये प्रयास कर रहे हैं और बिहार एक ऐसा राज्य रहा है महामहिम, जिस राज्य में अंग्रेजों ने किया था जो काम, उसके बाद किसी ने किया नहीं। हमारे पास कोई सीवरेज प्लांट तक भी हमारे पास नहीं था। जब नमामि गंगे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2014 से, क्योंकि हम सीवरेज जानते ही नहीं, हम तो नाला जानते थे, नाला में ही जो बड़े नाले बनाए जाते थे उसी में सब कुछ डाल देते। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कंसेप्ट लाया जिससे वेस्ट टू वेल्थ और वेल्थ टू हेल्थ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2014 में। हम कचरे का प्रबंधन शुरू किए और जो एसटीपी का निर्माण, अभी आपने देखा होगा बेऊर के पास, करमली चक के पास, सैदपुर के पास, हम लोगों ने एसटीपी बनाने का काम शुरुआत 2014-15 से किया। और ये पहला बिहार ऐसा राज्य था, जब मैं कभी भी प्रोजेक्ट लेकर दिल्ली जाता था तो बताया जाता था कि आप ही सबसे ज्यादा सीवरेज में पैसा मांगने आते हो। और हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1932 में सीवरेज की कल्पना की गई थी। पटना में, मोकामा में, भागलपुर में, गड़ैया में, फतुहा में, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था और लगभग 11,000 करोड़ देकर बिहार में सीवरेज का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने शुरू किया। हम कचरे के प्रबंधन के लिए लगातार चिंता करते रहते हैं। वैसे हमारे जीन में, हमारे पूर्वजों ने हमें जो जीन दिया है उसमें स्पष्ट तौर पर हम छठ के दिन कोई गलती से दुनिया के किसी कोने से कोई आ जाए तो उतना साफ सुथरा कभी बिहार नहीं दिखेगा। इसका मतलब मेरे जीन में है, जो नितिन जी कह रहे थे, नंदकिशोर जी कह रहे थे, हमारे जीन में है। हम सफाई करते हैं,
इसलिए मैंने छठी मैया याद दिलाया। और छठी मैया इसलिए मैंने कहा क्योंकि एक दिन हम 365 दिन में एक दिन इतना साफ सुथरा रखते हैं, उस दिन यदि यूएनओ का भी आदमी आ जाए तो उसको लगेगा कि बिहार से सुंदर कोई जगह हो ही नहीं सकता है। लेकिन 364 दिन फिर हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। हम अपने चीजों को बाहर फेंकना। जब मैं इस अभियान की शुरुआत कर रहा था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हम लोगों ने 2014-15 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया। आप सोचिए, तब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम कचरा का प्रबंधन करें, घर घर कलेक्शन करने का काम शुरू करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नितिन जी और उनकी पूरी टीम को कि आज कचरा का प्रबंधन तो हो गया। हम लोगों के घर से कचरा ले रहे हैं, गीला हो सूखा हो, लेने का काम आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं इसका प्रोत्साहित भी करता हूं, आगे और अच्छा कीजिए। लेकिन अभी हम लोगों ने 21 क्लस्टर पूरे बिहार में तय किया है। अभी भारत सरकार की सहमति जैसे प्राप्त होता है हम आपको आश्वस्त करते हैं, लगभग जो राशि आपके निगम के पास है इसमें कोई दिक्कत नहीं। वित्त विभाग के मंत्री के हैसियत से मैं आश्वस्त करता हूं, यदि कचरा प्रबंधन करने में यदि 5,000 करोड़ रुपया भी लगेगा तो उसको तुरंत देने का काम करूंगा साथियों। कचरा प्रबंधन करना है और कोई भी निगम तब तक आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता है जब तक रेवेन्यू मॉडल पर नहीं आए। हम यदि दुकान नहीं बनाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? कचरा का प्रबंधन करके उससे बिजली या हाइड्रोजन बनाने का काम नहीं करेंगे तब तक पैसा हमारे पास नहीं आएगा और तब तक सरकार की ओर देखना पड़ेगा। अभी निगम, लगभग निगम को पैसा हमको देना पड़ता है, या भारत सरकार को या बिहार सरकार को। पटना नगर निगम को भी हम लोगों ने 1,000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज के तौर पर दिया। और मुख्यमंत्री जी लगातार नितिन जी को कहते रहते कि पटना की जितने सड़कें बची है उसके लिए भी यदि अलग से पैसा मांगिएगा तो उसके लिए भी देने का काम करूंगा। अभी 120 सड़क इन्होंने स्वीकृत किया है और आगे भी चाहता हूं कि पटना में जितना बचा हुआ सड़क है, नाला है, उसको तुरंत बनाने का शुरू काम कीजिए, जिससे कि आम लोगों को दिक्कत होना खत्म हो जाएगा। साथियों, आपको याद होगा बस स्टैंड हम लोग हार्डिंग पार्क में देखते थे, इसको उठाकर मुख्यमंत्री जी ने पहले करवैया के इलाके में किया, फिर हम लोगों ने 450 करोड़ रुपया लगाकर बाईपास में बैरिया में बस स्टैंड बनाया। अभी हम लोग कनौला में भी एक बड़ा बस स्टैंड बना रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि शहर के अंदर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा और ये डेंसेस्ट पॉपुलेशन, हम जरूर आग्रह करेंगे नितिन नवीन जी से और इनकी टीम से कि ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है ये लंबे समय से 10 साल से हम लोग डेंसेस्ट पॉपुलेशन में ले जाने का काम कर रहे हैं। इसका आग्रह करूंगा कि 2025 के 15 अगस्त को ये प्रयास कीजिए कि पटना के लोग भी मेट्रो रेल पर चलना शुरू कर दे। ये प्रोजेक्ट लंबा नहीं चाहिए, इसको पूरा करना। इसलिए साथियों, इस देश में पूरी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू उठा चुके। अब हमारा कर्तव्य है कि हम घर घर तक चीजों को पूरी तरह व्यवस्था करने का काम करें। इसलिए मैं विशेष तौर पर यही आग्रह करूंगा कि पूरी तरह ये जो स्वच्छता अभियान है, वेस्ट टू वेल्थ और हेल्थ, ये सारे चीजों को जोड़ते हुए, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पटना के जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको विशेष तौर पर बुलाया, क्योंकि या तो कचरा हम फैलाते हैं, या तो हमारे आम लोग फैलाते हैं, या कोई इंडस्ट्री फैलाती है। ये सब यदि अवेयर होंगे तो उनको लगता है आसान हो जाएगा। लेकिन मिशन टोटल सेग्रीगेशन के इस माध्यम से मैं जरूर ये विश्वास करता हूं कि आगे के दिनों में स्वच्छ बिहार, सुंदर बिहार, विकसित बिहार, ये भारत को श्रेष्ठ बनाने में अहम योगदान देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।